कबीर का सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो कमाल का था। और ये रोने की हद इतनी पहुंच गई है इन लोगों की, क्या वो हसन हुसैन मर गए तो उसके लिए मार चिल्ला रहे, एक आफत मचाए हुए साहब। ऐसी रोनी सूरत देख के जी घबराता है। कोई आने वाला हो भगवान तो वो भी भाग जाए कि ये कहा रोने पीटने वाले लोग। इतना तो जानवर लोग भी नहीं रोते भाई, कोई नहीं रोता इतना। ये तो मनुष्य का एक अजीब तरीका है कि रोने लग गए तो सबके सब मिलके रोने लगे। अच्छा वो हुआ, उससे भी जब चैन नहीं आया तो जिस दिन भगवान का जन्म होएगा उसी दिन उपवास करें। इससे बढ़ के और किसी का क्या अपमान होएगा। आप समझे आपके घर में कोई आदमी आए, कल भाई मैं तो आज खाना नहीं खा रहा, वो कहेगा भाई मैं जा रहा अपने घर। अगर किसी आदमी को आपको भगाना हो घर से तो आप कहते भाई आज मैं खाना नहीं खा रहा हूं, उसने कहा अच्छा मैं जाता होता नहीं। सीधा हिसाब। आपके घर में कृष्ण का जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, इतना ही नहीं पर जब गणेश जी का जन्म हुआ तो उपवास करो। ये कौन सा तरीका है? इससे बढ़ के और अपमान का कौन सा तरीका? कल मैं आपके घर में आऊं, समझ ली माता जी मेरे घर आई है, आज मेरा तो उपवास है, तो भैया मेरे को काहे को बुलाया? जब कोई ऐसे आते हैं, ऐसे जन्म होते हैं बड़े, उस वक्त जश्न मनाना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, खूब खाना खिलाना चाहिए। गणेश जी को मोदक पसंद है तो मोदक बांटिए, उस दिन उपवास करेंगे। और जिस दिन नरक चतुर्दशी है, जिस दिन के नरक के द्वार एक ही दिन खुलते हैं, उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके नहा करके खाने को बैठेंगे। बताइए, सब उल्टी चीजें समझ में नहीं आती। ये किसने सिखाई? ये ब्राह्मणों ने बेवकूफ बनाया है या तो ये राक्षसों के धंधे? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये उल्टी बातें कहां से आ गई। अपने यूपी में और इधर तो नॉर्थ में तो और भी चौपट हाल है, इतना चौपट हाल है कि कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं। यहाँ संस्कृत किसी को समझता नहीं, जो भी ब्राह्मण जो चढ़ा दे चलो ठीक है, जितनी श्रद्धा हो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मणों की क्या एजेंसी हुई। सबसे तो कमाल हुआ जब मेरी शादी हुई यूपी में, तो हम घर पे गए तो आपको आश्चर्य होगा कि शादी में श्राद्ध ही वो गा रहे थे, वही मंत्र गा रहे थे। मारे हंसी है, मेरे तो हालत खराब और पेट में बल पड़ जाए। अभी जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं घर की बहू नहीं गई हूँ। मारे हंसते हंसते मैंने कहा भाई मुझे तो अभी नींद आ रहा होगा, वहां इतने शुभ मुहूर्त पे तुम बाहर सोने जा रही। मैंने कहा करूँ क्या? सब पूछे क्यों हंसी आ रही? मैंने कहा मैं कहूँ तो कहूँ कैसे कि सब उनको थोड़े बहुत वही पितृपक्ष के थोड़े बहुत कुछ मालूम थे, वही बोले जा रहे हैं। मैं कहूँ कि ये क्या तमाशा, इनको तो कुछ लोग भी मालूम नहीं है, ब्राह्मण है और हमारे घर में खानदानी चले आ रहे। तो मैंने कहा भाई इनसे कौन बात करे, इन्होंने खानदानी ऐसे ही शादियां लगाई होंगी। उनको वतन भी मिले हुए हैं, गैया भी मिली, कोई मरता है तो घर में उनको एक गैया मिल जाती है, उनके घर में गैया ही गैया हो गई है। और इस तरह के धर्म की चीजें बनी हुई, ऐसे रिचुअल्स बने हुए। हम लोग क्या सोचते हैं कि पीछा छुड़ाओ। श्राद्ध हुआ, उसने कहा कि भाई देखो एक गैया देना और एक कपड़ा देना हमको, एक हमारी ब्राह्मणी को साड़ी दे दो तो तुम्हारी माँ पहनेगी। तो आपने सोचा ठीक है इससे पीछा छुड़ाओ, दे दो गैया तो बहुत मुश्किल है, चलो इसको साड़ी। कोई ये नहीं सोचता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा क्या हृदय है, क्या करना है, क्या देना है, धर्म में क्या चीज है उसको जानना चाहिए। इस तरह की बात है, कोई इस तरह से इस बात को सोचता नहीं है और इसीलिए हमारे अंदर उसका संतुलन नहीं बैठ पाता। बस काम चालू चलते रहता है, चलाते रहो किसी तरह से। कोई हाँ भाई कैसे हो, अच्छे हो, बैठो, हाँ ठीक है। उसका बाद वो गए मालूम बड़ा बदमाश है ये, इसने फलाने के घर चोरी की थी, उसने इतना रुपया मारा था, फिर आए अच्छा कुछ पान खा लो भाई, कुछ कर लो। रात दिन मनुष्य इसी तरह सुपरफिशियली रहता रहेगा तो गहराई उसके अंदर उतरती नहीं है और इसीलिए कुंडलिनी जागरूक होती है। धर्म के मामले में भी सर्च के मामले में भी, परमात्मा को खोजने के मामले में भी। जैसे अमेरिका में गुरु शॉपिंग होता है वैसे यहाँ भी गुरु शॉपिंग होता है। नहीं मैं सिर्फ गया था, मैंने देखा, उनके चरण छुए, मैंने तो प्रसाद मांगा, दर्शन हुए, चला है। दर्शन करने गया था मात्र, वो दर्शन में उन्होंने आपके अंदर भूत रख दिए होंगे। मैं दर्शन के लिए गया था, पर यह कुंडलिनी तो उठने ही रही ना बाबा, मैं क्या करूं, इसको क्या करूं। ये तो बड़ी गहरी सूक्ष्म चीज है कुंडलिनी का उठाना, और कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना भी अति सूक्ष्म चीज है। अगर आपने इसकी संभाल नहीं करी, अगर आपने अपना विचार इतना सूक्ष्म नहीं रखा तो चीज तो दब गई ना। अब भी पार होने के बाद भी आप देखिएगा,
आपके वाइब्रेशंस खो जाएंगे। ये तो है ही बात, आपसे बता दें। लोग कहते माता जी दीजिए तो परमानेंट दीजिए। क्यों साहब, आपने मुझे क्या परमानेंट दिया? मैं आपको क्यों दूं परमानेंट? मैं तो नहीं देने वाली, मैं तो महामाया हूं। सीधा हिसाब, आप परमानेंट पे बैठिए तो मैं भी परमानेंट दूंगी। और आपको ये क्या यहाँ जैसे होती है कि नेस्कैफे पट से कॉफी बन गई, तो ऐसे माता जी ने कुंडलिनी तो जागरूक करती, वो तो मैं करती हूँ, जेट कुंडलिनी करती हूँ, आपकी टच जरूर होती, पर खींचती भी वैसी होनी चाहिए, है ना? सही बात। आप खो भी देते हैं अपने वाइब्रेशंस को। इसके बारे में ज़ेन सिस्टम में लिखा हुआ, उसको सतोरी कहते हैं, कि आदमी जैसा कोई बॉल के जैसा उड़ता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसी डावाडोल चलता है, यूं होता है, ऐसे चलता है। इसलिए अपने चक्रों को संभालना पड़ता है, अपने को गहराई में उतारना पड़ता है, अपना जीवन गहरा बनाना पड़ता है। अब आप पूरा अपना जीवन जो है फालतू चीजों में बर्बाद करें सुबह से शाम तक, अब करना ही पड़ता है। कर लेंगे क्या करें, दुनिया ऐसी है, उसके लिए करना ही पड़ता है। और आपके पास समय भी नहीं कि अपने में गहराई उतराएं और परमात्मा के साम्राज्य में बैठे रहें। तो ठीक है, आप जिस चीज की चाहत करेंगे वही होगा, आप जो करना चाहेंगे वही होगा। और अपना समय ऐसे ही आप बर्बाद कर लीजिए, ऐसे आपने हजारों पहले जिंदगियां काटी और एक कट जाएगी। लेकिन ये वाली जरा मुश्किल रहेगा मामला, क्योंकि फिर पता होगा कि बड़ी गलती कर गए। सत्य को मना करते करते जो रियल सत्य आ गया उसको भी मना कर गए। वो तो देखना तो चाहिए ना, समझना तो चाहिए। उसको पाने के बाद भी जो आदमी खो देता है, तब तो ये समझना चाहिए कि इनके लिए व्यर्थ ही हुआ। दिल्ली शहर की ये हिस्ट्री है। दुख के साथ कहना चाहिए कि हर समय काफी लोग पार हो जाते हैं, पर जमते नहीं, जमने वाले बहुत ही कम होते हैं। हर प्रोग्राम के बाद 1-2 आदमी बच जाते हैं। इस प्रकार आज मैं इस ख्याल से 3-4 साल से हमारे कुल मिला करके जरा आप देखिए कि जो रोज के आने वाले या गहरे उतरे लोग हैं, जो कुंडलिनी को मास्टर कर चुके, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 लोग हैं बस। बड़ी दुख की बात। इसलिए आपसे आज आखिरी दिन है, मां के नाते मैं विनती करती हूँ और शक्ति के नाते आगाह करती हूँ कि अपनी गहराई को पाइए, अपने गहराइयों में उतरिए, अपने समय को इस महान शक्ति के लिए रखिए, इसमें आप पाइए और दूसरों को दीजिए। बहुत बड़ा कार्य करने का है। अगर हम किसी से कह दें कि बंबई शहर में और सब शहरों में मिलाकर कोई 12-10 हजार आदमी है, तो लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, 10 हजार आदमी हो गए तो क्या। सच बात है, बहुत लोगों का होने का समय आ गया है। और ये है ही ऐसी चीज कि इतिहास की दृष्टि से ही वो समय आ गया था कि जहां बहुत लोग इसे पाए। हालांकि बहुत से रियलाइज्ड सोल्स हैं जिन्होंने जन्म लिया है, बहुत से बच्चे रियलाइज पैदा हुए हैं, 10 साल के अंदर वो लोग तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। स्टाइनर जैसे आदमी ने इंग्लैंड में लिखा है कि वो समय दूर नहीं जब बहुत से रियलाइज सोल इस संसार में जन्म लेंगे, क्योंकि कलयुग का मामला है। कलयुग में 2 ही तरह के आदमी जन्म ले सकते हैं। एक तो कीड़े मकोड़े मच्छर लेंगे जो कि हर हालत में ऐसी दुर्दशा में रह सकें और ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में रह सकें, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ता है। जितने देश में गंदगी और दुर्दशा आती उतना ही वहां पॉपुलेशन बढ़ता है। जैसे गरीबी आ गई, गरीबी तो लेप्रेसी है समझ लीजिए, गरीबी से घबराना चाहिए। कोई आदमी अगर अपने गरीबी का लेकर के आए साहब मैं गरीब हूं मुझे दीजिए, तो उसको 2 झापड़ पहले दीजिए। और आदमी कोशिश करे तो उसको ऐसी लानत और दानत ऐसे करने की जरूरत नहीं, कोशिश की बात होती। इस तरह से हम लोग जो सोचते हैं कि भाई हम गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी आदमी को आप गरीब देखें तो उसकी आप मदद करें, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, हर एक गरीब आदमी को उठाने की कोशिश करें, आपका कर्तव्य होता है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।